नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे स्टडी विद वीपी में। आज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। झारखंड की नदी, झारखंड के अपवाह तंत्र, झारखंड के ड्रेनेज सिस्टम। तो चलिए आज हम लोग झारखंड की नदियों के बारे में पढ़ते हैं। झारखंड की नदियां जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम में अधिकतर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। अगर हम झारखंड की नदियां को जो है अपवाह तंत्र 5 श्रेणी में बांटा गया है और दिशा के आधार पर अगर बात करें तो दो इसके आधार हैं। झारखंड की जो प्रमुख नदियां हैं वो हमारे हैं दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, ब्राकर नदी, उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी, मयूराक्षी नदी, शंख नदी, सोन नदी, ब्राह्मणी नदी, अजय नदी। ये सब जो नदी हैं वो झारखंड के प्रमुख नदी हैं। झारखंड की कुछ नदियों का जो विशेषताएं हैं वो जितने सारी नदियां हैं वो वह जो है मौसमी नदियां हैं। ये जो है मौसमी नदियां बोल सकते हैं या तो बरसाती नदियां कह सकते हैं। अपवाद में सोन नदी एक ऐसा नदी है जो 12 मासी नदी है, मतलब आपको 12 महीना जो है उसमें जल मिलेंगे। और झारखंड के जितने सारी नदियां हैं वो 9 गम्य नदियां हैं। 9 गम्य का मतलब होता है जिसपे नाव नहीं चल सकती। नाव क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि जो है जितने भी सारी नदियां हैं पठारी नदियां हैं। अपवाद में एक मयूराक्षी ऐसा नदी है जहां पर जो है नाव चलती है, उस पर नाव चलाया जाता है। और साहेबगंज जिला में जो है गंगा नदी जो है सिर्फ साहेबगंज जिला से होकर के गुजरती है। झारखंड का एक जिला है साहेबगंज, जहां से गंगा नदी गुजरती है। और इसकी जो एक और विशेषता है वो है सोन नदी। सोन नदी जो है, सॉरी माफ करिएगा, अजय नदी को जो है राष्ट्रीय जलमार्ग नदी की दर्जा दी गई है, जो नेशनल वाटर 7 में शामिल किया गया है। और जितने सारी नदियां हैं वो झारखंड के, वो सारी नदियां छोटा नागपुर पठार से इसकी उद्गम स्थल है। और जितनी सारी नदियां हैं वो जाकर के अधिकतर नदियां जो है झारखंड के बंगाल में जाकर के मिलती है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि अभी हम बताएं कि नदियां जो है झारखंड की नदियां और ये अपवाह तंत्र की प्रणाली से 5 इसके श्रेणी है। तो पहला हम लोग जानेंगे, देखेंगे। जैसे पहला हमारा है, इसको समझने के लिए देखते हैं। ये झारखंड है और इधर पूर्व, पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। देखिए, अपवाह का मतलब होता है किसी निश्चित जल मार्ग के द्वारा जल के प्रवाह को हम लोग कहते हैं अपवाह अपवाह। अब इसमें जो है, जैसे पूरब की ओर कौन कौन सी नदियां हैं? जैसे आपकी आ जाएगा दामोदर, ब्राकर और अजय। और भी सारी नदियां जैसे दामोदर, ब्राकर, अजय, मयूराक्षी, ब्राह्मणी, गुनानी, बासलुई। ये क्या है? पूरब की ओर बहती है, तो इसको जो है पूर्वी अपवाह तंत्र कहते हैं। इसको पूर्वी अपवाह तंत्र में जो है रखा गया। तंत्र मतलब जो है किसी निश्चित जल मार्ग के द्वारा जल के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। और उसी में जो है बहुत सारी सहायक नदियां हैं, तो उसको ड्रेनेज सिस्टम भी कहते हैं, जिसको हम लोग पूर्वी अपवाह तंत्र कहते हैं, पूर्वी अपवाह तंत्र। और नेक्स्ट हमारा दक्षिणी पूर्वी अपवाह तंत्र। दक्षिणी पूर्वी मतलब जो दक्षिण और पूर्व की ओर बहती है। तो दक्षिण और पूर्व की ओर कौन कौन सी नदियां बहती है? जैसे आपका हो गया, जैसे स्वर्ण, फिर आपका हो गया राढ़ नदी, स्वर्ण नदी और कांची नदी, ठीक है, और खरकई नदी भी है। तो ये क्या है? दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। दूसरा है हमारा दक्षिणी अपवाह तंत्र। दक्षिणी अपवाह जो दक्षिण की ओर बहती है। दक्षिण की ओर कौन कौन है? तो औरंगा, अमानत और कन्हर और उत्तरी कोयल है। जैसे आप यहाँ बोल सकते हैं औरंगा और अमानत, ये दोनों नदियां हैं जो दक्षिण की ओर बहती है। उसके बाद है उत्तर पश्चिम अपवाह तंत्र। तो उत्तर पश्चिम में जो उत्तर और पश्चिम की ओर बहती है, तो उत्तर पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियां बहती है? सॉरी, ये जो है दक्षिण की ओर औरंगा, मानत नहीं होगा।
दक्षिणी की ओर दक्षिणी दक्षिणी नदी होगा और एक वो शंख नदी होगी, ये जो है दक्षिण की ओर बहती है। और उत्तर पश्चिम की ओर जो है वो आपकी औरंगा है, औरंगा नदी और अमानत नदी, और भी है कन्हर है और उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल। और उत्तर अपवासन जो उत्तर की ओर बहती है, तो उत्तर की ओर कौन कौन सी नदी है? आपका सोन नदी, पुनपुन नदी और सकरी नदी, ये जो है उत्तर की ओर बहती है। मतलब ये समझिए जो पूरब की ओर नदियां बह रही है उसको पूर्वी अपवाह तंत्र, जो उत्तर की ओर नदियां बह रही है वो उत्तरी उत्तरी अपवाह तंत्र, जो उत्तर और पश्चिम की ओर बह रही है उत्तरी पश्चिमी अपवाह तंत्र, और जो दक्षिणी की ओर बह रही है दक्षिणी अपवाह तंत्र, और जो दक्षिणी और पूर्व की ओर बह रही है वो दक्षिणी पूर्व अपवाह तंत्र। और दक्षिण और पश्चिम की तरफ जो है एक भी नदियां नहीं बहती है। तो ये था हमारा अपवाह तंत्र। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे दिशा के आधार पे। दिशा के आधार पे जो है इसके दो कैटेगरी है। पहला है उत्तरवर्ती नदी, पहला है उत्तरवर्ती नदी और दूसरा है पूर्ववर्ती नदी। ठीक है, ये दोनों है। तो उत्तरवर्ती नदी जो है इसमें आपका आएगा सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी और सकरी नदी। ये जो है उत्तर की ओर जो है नदियां बहती है। और पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती, ठीक है, मतलब पूरब की ओर भी बह रही है और पूर्व दक्षिणी की ओर भी जो नदियां बहती है, जैसे दामोदर नदी, सुवर्णरेखा नदी, ब्राकर नदी, अजय नदी और मयूराक्षी नदी, ये सब नदियां जो है वो दिशा के आधार पर जो है इसको बांटा गया है। तो चलिए अब हम लोग झारखंड के जो प्रमुख नदियां हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला है हमारा दामोदर नदी, दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है इसका जो नाम जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका दामो का मतलब होता है पवित्र और दर का मतलब होता है जल। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, दामो प्लस दर। दामो का मतलब पवित्र और दर का मतलब जल, दामोदर। इसका जो उद्गम स्थल है, इसका उद्गम स्थल का बात करें तो छोटा नागपुर का पठार चूल्हा पानी लातेहार से हुआ है। और इसका जो संगम होता है ये जाकर के हुगली नदी में मिलता है। इसकी जो कुल लंबाई है 590 किलोमीटर है, जिसमें से झारखंड की कुल लंबाई है 290 किलोमीटर। ये जो झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। इसके जो क्षेत्र है, जो जिस जिले से होकर के गुजरती है वो है आपका आ जाएगा रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, और फिर है आपका साहेबगंज और लातेहार लोहरदगा। और इसके जो सहायक नदियां हैं ब्राकर, बोकारो, कतरी, जमुनिया, ये सब जो है सहायक नदियां हैं। इसे जो है दामोदर नदी को देवनड भी कहा गया है, झारखंड का राइट भी कहा गया है, और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इस दामोदर नदी पर जो है दामोदर घाटी परियोजना का भी स्थापना हुआ है। ये जो दामोदर नदी है ये भ्रंश घाटी का उदाहरण है। तो चलिए इसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। इसमें पहला है दामोदर, जिसका दामो का अर्थ होता है पवित्र और दर का मतलब होता है जल। इसका जो उद्गम स्थल है, उद्गम कहां से हुआ है, तो ये छोटा नागपुर पठार चूल्हा पानी, एक जगह है चूल्हा पानी जो लातेहार में।
लातेहार से होगा। इसकी अगर लंबाई का बात करें तो इसका लंबाई जो है 592 किलोमीटर है, जिसमें से झारखंड में 290 किलोमीटर है। इसके जो क्षेत्र हैं तो पहला है रांची, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो। ये सब क्या है, इसके जो है क्षेत्र हैं। धनबाद भी आ जाएगा। इसके जो सहायक नदियां हैं बराकर, बोकारो, कोनार। सहायक नदियां जो है हो जाएगा बराकर, बोकारो, बोकारो नदी, कोनार नदी, जमुनिया, जमुनिया नदी, कतरी नदी और एक भैरवी नदी। भैरवी नदी ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। और ये जो नदी है वो छोटा नागपुर पठार को दो भागों में विभाजित करती है। दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में विभाजित करती है। कौन कौन सा? तो पहला है रांची का पठार और दूसरा है हजारीबाग का पठार। ये जो है भ्रंश घाटी का उदाहरण है। यह नदी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और ये जो है सबसे प्रदूषित नदी भी है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी। इसे झारखंड का राइन कहा जाता है। झारखंड का राइन। इसे झारखंड का इसे देवनद भी कहा जाता है। दामोदर नदी को देवनद भी कहा जाता है। अब दामोदर नदी पर जो निर्मित बांध है उसके बारे में पढ़ेंगे। दामोदर नदी पर जो निर्मित बांध है वो है तिलैया बांध, मैथन बांध, फिर आपका आ जाएगा पंचेत बांध, दामोदर नदी पर निर्मित बांध कौन कौन सा है? पहला है तिलैया बांध, दूसरा है पंचेत बांध, तेनूघाट बांध, फिर आपका है मैथन बांध, और एक है दुर्गा बांध। दुर्गापुर बांध और है कोनार बांध। ये सब जो है दामोदर नदी पर निर्मित बांध है। कौन कौन सा है? तो पहला तिलैया बांध, पंचेत बांध, तेनूघाट बांध, मैथन बांध और दुर्गापुर बांध और कोनार बांध। तो ये था हमारा दामोदर नदी जो हमने देखा। दामोदर नदी जो है बंगाल का शौक भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है
झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी भी है, और झारखंड का सबसे लंबी और बड़ी नदी है, इसको भी लिख लीजिए। झारखंड का सबसे बड़ा और लंबी नदी। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्वर्ण रेखा नदी। इसका जो उद्गम हुआ है रानी चुआ नगरी रांची से। इसकी जो लंबाई है 470 किलोमीटर, और इसका जो मुहाना होता है, जो मिलती है, ये जा करके मिलती है बंगाल की खाड़ी में। इसके जो क्षेत्र हैं, इसके क्षेत्र आ जाएंगे रांची, जमशेदपुर, रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम, सिंहभूम क्षेत्र। उसके बाद है सरायकेला खरसावां। इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां काची, राढ़, कोकरो, काची, राढ़, कोकरो और खरकई, खरकई नदी आएगा। और संजय नदी, ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। इसमें जो अन्य विशेषताएं हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं इस नदी का, इसमें जो है तीन जलप्रपात हैं। एक है हुंडो जलप्रपात, और गौतम जलप्रपात, जिसको गौतम को सीताफोल भी कहा जाता है, और नेक्स्ट है दसम जलप्रपात। तो पहला हमारा आ जाएगा हुंडो जलप्रपात, गौतम या सीताफोल, और तीसरा आ जाएगा दसम जलप्रपात। इसमें जो निर्मित बांध है वो है कौन कौन सा है? एक चंडेल बांध है, रुक्का बांध है, और गौतम बांध। रुक्का बांध पता नहीं दिखाई दे रहा होगा, नहीं, यहाँ पे लिखते हैं। पहला है रुक्का बांध, और दूसरा है गौतम बांध, और तीसरा है हमारा चंडेल बांध। ये था हमारा सुवर्ण रेखा नदी। तो देखिए सुवर्ण रेखा नदी जो है, स्वर्ण रेखा नदी जो है वो, इसका जो उद्गम स्थल है वो रानी चुआ नगरी रांची से हुआ है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो 470 किलोमीटर है। ये जो इसकी मुहाना होती है, संगम होती है, वो बंगाल की खाड़ी में होती है। इसका जो क्षेत्र है कौन कौन से जिले से होकर के गुजरती है, तो रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम क्षेत्र, सरायकेला खरसावां। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो काची नदी, राढ़ नदी, कोकरो नदी, खरकई नदी और संजय नदी। और इसकी जो विशेषताएं हैं, इस नदी की जो विशेषताएं हैं, इस नदी पर जो है 3 जलप्रपात बनाते हैं। पहला है हुंडो जलप्रपात, जो झारखंड की सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है।
लोग वहां पे जाकर के ये टूरिस्ट प्लेस भी है। गौतम सीता फॉल, जिसको ये दसम जल प्रपात है। इसमें जो निर्मित बांध है, इसमें जो डैम बना हुआ है, ये पहला है रुका बांध, गौतम बांध और चंडिल बांध। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारा दूसरा है वो है उत्तरी कोयल नदी। आज का वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। ब्राकर नदी, ये हमारा तीसरा नदी है। ठीक है, ब्राकर नदी, इसका जो उद्गम होता है पद्मा से होता है। इसका ये जो है हजारीबाग में, हजारीबाग से। इसकी जो लंबाई है 225 किलोमीटर है। संगम कहाँ पे होता है, तो ये दामोदर नदी में जाकर के मिलता है। इसके जो क्षेत्र हैं, क्षेत्र आपका आ जाएगा हजारीबाग, कोडरमा, उसके बाद गिरिडीह, और फिर इसका है धनबाद। ये जो है इसके 4 जिले हैं जहां से होकर के गुजरता है। इस नदी का जो है इस नदी पर जो है प्राचीन इतिहास में जैन साहित्य किताबों में इसका उल्लेख मिलता है। यहाँ पे जो है दो, ब्राकर नदी पे जो है वो दो बांध, निर्मित बांध है। जैसे पहला है तिलैया बांध और दूसरा है मैथन बांध। तो चलिए लिखते हैं ब्राकर नदी का उल्लेख। प्राचीन इतिहास के जैन साहित्य में मिलता है। इस नदी पर तिलैया बांध और मैथन बांध का निर्माण हुआ है। ये था हमारा ब्राकर नदी। ब्राकर नदी जो है ये इसका उद्गम स्थल है, जहां से ओरिजिन होता है वो है, पहला है पद्मा हजारीबाग से। ठीक है, और इसकी जो कुल लंबाई है 225 किलोमीटर है। ये जो जहां से मुहाना होती है वो है दामोदर नदी में जाकर के मिलती है। इसका जो क्षेत्र है हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद से होकर के गुजरती है। ब्राकर नदी का उल्लेख जो है प्राचीन इतिहास के जैन साहित्य में मिलता है, और इस नदी पर तिलैया बांध और मैथन बांध का निर्माण हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी, इसका जो उद्गम होता है इसको रांची से होता है। इसकी जो लंबाई है वो है 260 किलोमीटर, 260 किलोमीटर। और इसका जो संगम होता है मुहाना जो होता है वो सोन नदी में होता है। इसके जो क्षेत्र है गढ़वा, लामू और लातेहार। इसके जो सहायक नदियां हैं वो है औरंगा और अमानत, औरंगा नदी और अमानत।
इसकी जो विशेषताएं हैं इस नदी की, इस नदी में विशेषताएं आपको मिलेगी। इस नदी की विशेषता है, इस नदी पर मंडल डैम का निर्माण हुआ है। ठीक है। तो उत्तरी कोयल नदी को देखें, जैसे कि इसका जो उद्गम होता है पिस्को रांची से होता है। पिस्को स्थान है जहाँ रांची से होती है, और इसकी लंबाई जो है 260 किलोमीटर है। इसकी संगम है जो सोन नदी में जाकर के मिलती है। इसका क्षेत्र क्या है, गढ़वा, पलामू, लातेहार। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो औरंगा नदी और अमानत नदी। इस नदी की विशेषताएं क्या है, तो इस नदी पर जो है मंडल डैम का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दक्षिणी कोयल नदी। दक्षिणी कोयल नदी ये हमारा है 2 2 4 और ये 5वां नंबर पे। इसका जो उद्गम होता है वो नगडी रांची से होता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 285 किलोमीटर। ये जा करके शंख नदी में मिलती है। संगम जो है इसका होता है शंख नदी में। इसके जो क्षेत्र है वो है रांची, लोहरदगा, पश्चिम सिंहभूम और ओडिशा भी है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है कारो नदी, हरहा नदी, देवा नदी, और एक और है तोरपा नदी। इस नदी की विशेषता जो है, इस नदी पर जो है कोयल कारो परियोजना की स्थापना हुई है। कोयल कारो परियोजना की स्थापना हुई है। इसको आप जरूर रखें, कोयल कारो। तो ये था हमारा दक्षिणी कोयल नदी। तो दक्षिणी कोयल नदी में हम लोग क्या देखें, इसका जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल जो है नगरी रांची से हुई है। इसकी जो टोटल कुल लंबाई है वो 285 किलोमीटर है। संगम कहाँ पे होता है, शंख नदी में। और इसके जो क्षेत्र है रांची, लोहरदगा, पश्चिम सिंहभूम और ओडिशा। इसकी जो सहायक नदियां हैं कारो, हरहा नदी, देवा नदी और तोरपा नदी। ठीक है। और इसकी जो विशेषताएं हैं, जैसे दामोदर घाटी परियोजना, जिस तरह दामोदर नदी में स्थापना हुई है, उसी तरह जो है एक परियोजना है कोयल कारो परियोजना की स्थापना जो है दक्षिणी कोयल नदी पर हुई है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे शंख नदी। शंख नदी, इसका जो उद्गम होता है चैनपुर गुमला से। इसकी जो लंबाई है वो है आपका 260 किलोमीटर, सॉरी शंख नदी 240 किलोमीटर। इसका जो संगम होता है
दक्षिणी कोयल में होता है, दक्षिणी कोयल नदी में। कहाँ पे होता है? राउरकेला में, राउरकेला में। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, गिरिमा नदी, इसकी सहायक नदी है गिरिमा नदी। और इसके जो क्षेत्र हैं वो है गढ़वा और पलामू, गढ़वा और पलामू। इस नदी की विशेषता यह है कि इस नदी पर सदनी घाट जलप्रपात बना है, सदनी घाट जलप्रपात। इसको आज रखें, एग्जाम में आता है कि सदनी घाट जलप्रपात किस नदी से निर्मित है। तो सदनी घाट जलप्रपात जो है वो आपका संख नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा संख नदी, हमने देख लिया। इसका उद्गम जो है चैनपुर गुमला से हुआ है, लंबाई 240 किलोमीटर। संगम जहाँ पे मुहाना होती है दक्षिणी कोयल नदी में होती है, और कहाँ पे? राउरकेला में। और इसका जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदी जो है वो है गिरिमा नदी। इसके जो क्षेत्र है गढ़वा और पलामू, इसकी विशेषता क्या है? ये सदनी घाट जलप्रपात बनाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी, इसका जो उद्गम हुआ है, उद्गम स्थल जो है इसका तिरकुट पहाड़ी देवघर से। तिरकुट पहाड़ी देवघर। इसकी जो लंबाई है टोटल, कुल लंबाई वो है 250 किलोमीटर। इसका संगम होता है हुगली नदी। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है पहला त्रिपुरा नदी, फिर है आपका त्रिपुरा हो गया धोवाई, धोवाई नदी। उसके बाद है भीमरा, भीमरा नदी। और चौथा है दुड़ना नदी और कुसरा नदी, कुसरो नदी। ये जो है इसकी सहायक नदियां। इसके जो क्षेत्र हैं वो है देवघर, गोड्डा, दुमका, और चौथा है साहेबगंज, साहेबगंज। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि मयूराक्षी नदी एक ऐसा नदी है जो इस नदी पर नाव चलती है। तो ये क्या है? नौगम्य नदी। अपवाद में एक मयूराक्षी नदी ही एक ऐसा नदी है अपवाद में जो नौगम्य नदी है, इस पे नाव चलती है। और नेक्स्ट है हमारा सोन नदी। लास्ट नहीं, सॉरी, अभी 3 नदी और भी बचे हुए हैं। पहला है हमारा, सॉरी, सोन नदी। सोन नदी का जो उद्गम होता है वो है अमरकंटक, अमरकंटक चोटी, मैकाल पर्वत कह सकते हैं, मैकाल पर्वत से होता है। इसकी जो लंबाई है 780 किलोमीटर है। और इसका जो संगम होता है वो है गंगा नदी में होता है, गंगा नदी में। और ये इसके जो क्षेत्र हैं वो है
गढ़वा और पलामू। गढ़वा और पलामू, इसकी विशेषताएं क्या है? शुरू में हमने बताया था कि यह एक क्या है, बारहमासी नदी है। बारहमासी नदी, इसमें जो है 12 महीने आपको पानी मिलेगा, जल मिलेगा। ये था सोन नदी, जिसका उद्गम कहाँ है? अमरकंटक मैकाल पर्वत से, लंबाई 780 किलोमीटर, संगम गंगा नदी में। इसके जो क्षेत्र है गढ़वा और पलामू। और विशेषता क्या है इस नदी की? विशेषता क्या है कि ये बारामती नदी है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अजय नदी। आज वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो गया। अजय नदी, अजय नदी क्या है? ये जो है चकाई जमुआ से, सॉरी, इसका जो उद्गम होता है वो चकाई जमुई जिला से होता है, जो कि कहाँ पे है? बिहार में। इसका जो टोटल लंबाई है वो है 288 किलोमीटर। इसका जो संगम होता है वो भागीरथी नदी में होता है। भागीरथी, भागीरथी कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल। ठीक है। इसके जो क्षेत्र हैं वो है देवघर और दुमका, दो जिला से होकर के गुजरती है, देवघर और दुमका। ठीक है। और इसके जो सहायक नदियां हैं वो पथरी नदी और जयंती नदी, पथरी और जयंती नदी। कुछ कुछ छूट रहा है, जैसे यहाँ पे लिख दिए सहायक नदी, आप थोड़ा मिला लीजिएगा। सहायक नदी, पथरी और जयंती नदी। और इसके जो विशेषता है, इस नदी जो है मोती झरा जलप्रपात बनाता है, मोती झरा जलप्रपात। ये था हमारा अजय नदी। अजय नदी जो है उद्गम चकाई जमुई बिहार से हुआ है। और इसकी जो टोटल कुल लंबाई है 288 किलोमीटर। संगम कहाँ पे होता है? भागीरथी नदी, जो कि कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। और इसके जो क्षेत्र है देवघर और दुमका। और इसकी जो सहायक नदियां हैं पथरी नदी और जयंती नदी है। इससे जो है मोतीझरा जलप्रपात बनाता है। और हमारा जो है वीडियो अब अंत होने वाला है, जो लास्ट है हमारा, ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी, इसका जो उद्गम हुआ है दुधवा पहाड़ी दुमका से। ये जो इसकी टोटल लंबाई है वो है 480 किलोमीटर। इसका जो संगम होता है, संगम हुगली नदी में होता है। इसके जो क्षेत्र है रात दुमका, साहिबगंज और फिर है आपका देवघर और गोड्डा। इसकी जो सहायक नदियां हैं गुंगी नदी और एसवी नदी। ये था हमारा ब्राह्मणी नदी। तो देखिए ब्राह्मणी नदी जो है इसका उद्गम जो है दुधवा पहाड़ी दुमका से हुआ है और इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। संगम जो है हुगली नदी, जो कि कहाँ पे है? बंगाल में। क्षेत्र इसका क्या है? दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा। और इसकी जो सहायक नदियां हैं गुंगी नदी और ऐसे नदी, ये इसकी जो है सहायक नदियां हैं। तो आज की वीडियो में हमने झारखंड के सभी प्रमुख नदियों को देखा। अगर आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब वीडियो आपके लिए है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और झारखंड से जितने सारे टॉपिक हैं वो हम इस चैनल में कवर करेंगे। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके परीक्षाओं में जो है बहुत ही उपयोगी होने वाला टॉपिक है ये सब। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट झारखंड के जलप्रपात और झारखंड के गर्म जल कुंड और झारखंड के जितने सारे नदी पर परियोजना बनाई गई है, झारखंड की परियोजना, जल परियोजना, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी को।